हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जांस के पापा आज मेरे लिए लाए थे ये मोट छोले, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनको रास्ते में ये दिख गया होगा और उन्होंने मेरे लिए ये ले लिया और बस वो खा करके मैं यहाँ पे आ गई जांस के कपड़े ढूंढने। जांस के पापा को कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, मतलब जो स्पेशली मैं कहती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि टी शर्ट ले आओ जांस के लिए, चेंज करनी है, क्योंकि उसने चॉकलेट लगा ली थी पूरी टी शर्ट पे। तो वो ढूंढ रहे थे, उनको वो टी शर्ट मिल ही नहीं रही थी जो उन्हें चाहिए। तो मैं उनको यही दिखा रही थी कि इसका फैब्रिक मोटा है, ये न्यू है और एक दो बार बाहर पहना देंगे फिर घर लगा लेंगे, क्योंकि न्यू घर में तो नहीं पहना सकते एकदम से मेरे हिसाब से। तो मैं ये भी दिखाती, ये भी न्यू है। ये वाली टी शर्ट फिर उनको कहा अच्छी लगी कि ये वाली पहना देते हैं, तो फिर ये येलो वाली टी शर्ट, क्योंकि जेंट्स को ले जाना है बाहर, कुछ सामान ख़रीदने जाना है जेंट्स को लेकर के। थोड़ा बाहर घूम भी आएगा, क्योंकि सारा दिन वो घर में ही रहता है, तो थोड़ा बहुत पैदल चलेगा ना तो सही रहेगा। फिर थक जाएगा, कुछ खाएगा, फिर अच्छे से सोएगा भी। और बस उनको टी शर्ट निकाल के ढूंढ के मैंने दे दी थी। और ये सोफ़े के कवर ज़रा से भी मुड़ जाते हैं ना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं इनको हम बिल्कुल उसी टाइम सही करती हूँ। और बस टी शर्ट देख के जेंट्स को वो पहना रहे थे और मैं चली गई थी छत पे। छत पे आज मैंने ना कपड़े सुखाए हुए हैं, मैंने हाथ से ही धो दिए थे कपड़े, क्योंकि डेली तो मशीन हम लगाते नहीं हैं, लेकिन जो हम लोग पहनते हैं ना रोज़, वो एक ही उनमें ना पसीने की बदबू आती है। वैसे तो गंदे हो ही नहीं पाते, धूल मिट्टी का ऐसा काम नहीं है, तो पसीने की बदबू आती है। तो मैं उन्हें ना साथ के साथ सर्फ में ये कपड़े निकाल दिए थे। ये 2 दिन के कपड़े थे, मतलब इसमें मेरे ही हैं ज़्यादा, वो जेंट्स के छोटे मोटे, एक जोड़ा जेंट्स के पापा का है। तो यहाँ पे देखो मेरे पीछे पीछे ना जेंट्स आ गया था, उसके पापा से ऊपर ही ले आए थे। और ये देखो धूप हो रही है इस टाइम, बादल भी हो रहे हैं, धूप भी हो रही है। मौसम का ना कुछ पता नहीं चल रहा कैसा मौसम हो रहा है। तो मैंने सोचा कपड़े उतारने से पहले थोड़ा सा ना मैं 10-20 चक्कर लगा लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। और ये देखो जेंट्स ना खेल रहा है और मैं इसको कह रही थी पकड़ो 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 पकड़ो, और वो देखो कैसे भाग रहा है, खूब इंजॉय कर रहा है वो छत पे। गर्मी तो हो ही रही थी, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत गर्मी भी बर्दाश्त करनी चाहिए। हम लोग सारे दिन अंदर ही रहते हैं रूम में, एसी वाले में, तो हमें ना आदत सी नहीं रही बिल्कुल भी। गर्मी लगती है ना, हाँफने लगते हैं। तो बस ऊपर आ गई थी मैं, थोड़ी देर मैंने वॉक करी, उसके बाद यहाँ पे सारे के सारे कपड़े मैं उतार लूँगी। और ये हाथ से धोए थे मैंने, और मशीन में भी नहीं सुखाए थे, बस ऐसे ही डाल दिए थे निचोड़ के हाथ से ही। और बिल्कुल सूख के ना पापड़ हो गए हैं कपड़े। इतनी गर्मी पड़ रही है बरसात होने के बावजूद भी। 2 दिन से तो वैसे बारिश ही नहीं हुई है, लेकिन ये है कि बारिश का मौसम बनता है पर होती नहीं है, कहीं हो जाती है कहीं नहीं होती। ये बरसात ऐसी ही है। बस छत पे से कपड़े ला करके मैंने सोफ़े वाले कमरे में रख दिए थे। और बस मैं आ गई थी किचन में। पहले मैंने थोड़ा सा किचन क्लीन किया और शाम सी हो गई थी, मतलब 4 बज गए थे। थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था, तो जेंट्स के पापा को शाम की पूजा करनी थी। 4 या 4:30 का टाइम हो रहा था शायद, या 5 ही बज रहे थे, मुझे टाइम, मैंने आगे टाइम नहीं देखा। और बारिश का मौसम बड़ा हो रखा था, तो मैंने सोचा चलो खाली तो हूँ ही, क्या करूँगी, आलू प्याज के पकोड़े बनाती हूँ। तो जेंट्स के पापा बड़े सुन करके ना खुश हो गए थे कि पकौड़ियाँ बनेगी। तो मैंने कहा हाँ, 1 घंटे में बन जाएंगी, मतलब कि टाइम तो लगता ही है, धीरे धीरे करूँगी तो 1 घंटा तो मिनिमम मान ही लो आप। आलू प्याज वगैरह छीलना, चाय बनाना, बहुत टाइम होता है उसमें, लग जाता है, मतलब मेरे हिसाब से अब पौना घंटा तो लगेगा ही, आधा ना लगे तो फटाफट से मैंने यहाँ पे 4-5 आलू ही लिए थे। एक थोड़ी ही बना रही हूँ, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि फिर शाम का खाना भी खाना है, तो फिर हम खाना नहीं खा पाएंगे अगर हम ये ढेर सारी बना के रख लूँगी ना, तो फिर बच जाती है और फिर बाद में ना वेस्ट ही जानी है,
कोई नहीं खाता, चाय के साथ तो ये खाई भी जाती है। 2-3 ही मैंने यहाँ पे प्याज ले ली थी। प्याज बड़ी महंगी हो रही है इसलिए मैंने 2-3 ही ली थी। अब महंगी होती जा रही है हर चीज़, इतनी महंगाई हो गई है, आलू भी, प्याज भी, सब्जियाँ भी, हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। तो बस यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मैंने काट लिया था और उसको मैं 2 से 3 बार यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लूँगी। आलू में बहुत स्टार्च होता है, बहुत पानी वाइट वाइट था, तो मैं उसको ना अच्छे से 2 से 3 बार मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया था। और बस अब बनेंगी पकौड़ियाँ। बहुत दिन के बाद आज मैं बना रही हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितने दिन पहले पकौड़ी बनाई होंगी घर में, ब्रेड पकौड़े या पकौड़ी। ऐसी चीज़ें हम लोग कम ही खाते हैं, मतलब मैं बनाती नहीं हूँ जल्दी से, वो खा भी नहीं पाते। बस यहाँ पे बेसन निकाल लिया था और बेसन देखो मैंने राशन के सामान में ना खूब सारा मंगवा के रखा हुआ है, लेकिन यही है कि बस कभी भी बनानी हो तो घर में ही मिल जाए, बस ऐसा है। तो मैं पहले से ही मंगवा के रखती हूँ। बेसन यहाँ पे मैंने निकाल लिया है और नीचे से निकाल लिया आटा छन्नी। तो इसमें मैं ना बेसन को छानूंगी, देखूंगी इसमें कीड़े तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ सुथरा था, कुछ नहीं था इसमें। अच्छे से मैं इसको छान लूँगी। इसमें गांठें पड़ गई थी तो उसको दबा दबा कर कटोरी से ही, देख सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे मैं छान लूँगी। और बस इसको छान के क्वांटिटी देख लूँगी, इसके हिसाब से आलू प्याज में मिला के मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी। आलू प्याज में बेसन मिलाने के बाद अब बारी आ गई थी मसाले मिलाने की। तो मसाले मैं ना ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, मैं ज़्यादा चटपटी और ज़्यादा तेज़ पकौड़ियाँ नहीं बनाऊंगी खाने में जो मतलब मिर्ची वाली लगे। हल्के ही मैं मसाले रखूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी आपको ना आगे दिखेगा जब मैं गैस चलाऊँगी और पकौड़ी बनाऊँगी तो मेरे जो पसीना गर्दन पे, सिर पे, माथे पे, मतलब बुरा हाल हो जा रहा है। आजकल किचन में ना खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बट क्या करें, कभी कभी मन करता है ना कि पकौड़ियाँ खाई जाए, एक्स्ट्रा कुछ अच्छा सा घर में बनाओ और खाओ। रेगुलर खाना तो हम खा ही रहे हैं, बना ही रहे हैं घर में, लेकिन आज जियांश के पापा की फरमाइश थी तो मैं कैसे मना कर सकती थी। तो बस बारिश का मौसम भी बन ही रहा था, बारिश भी शायद हो ही जाए। वैसे तो वो लग रहा था कि हाँ बारिश बहुत तेज़ आने वाली है। तो बस बारिश का क्या इंतज़ार करना, जब मन कर रहा है पकौड़ी खाने का तो अंदर बैठ के खाएंगे आराम से, गर्मी नहीं लगेगी बनाते हुए, बस गर्मी लगेगी। तो बस यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे और जियांश आ गया था। जियांश को मैं समझा रही थी कि अंदर ही जाओ, वो बार बार ना किचन में आ जाता है। तो मैंने उसको ना यहाँ पे टॉफ़ी निकाल के दी कि टॉफ़ी लेके जाओ और अंदर जाओ, क्योंकि वो गैस के ना बिल्कुल जो रेगुलेटर होता है ना हमारा गैस का, उस पर इसका हाथ ना बहुत पहले से जाने लगा है और वो हमेशा ना उसको ना खोलने की कोशिश करता है, बंद करने की। तो हमेशा कई बार ऐसा भी हो चुका है कि उसने ना गैस को तेज़ कर दिया या कम कर दिया, और एक बार तो उसने ऐसा किया था कि गैस को ना उसने तेज़ कर दिया था और सारा दूध ना उबल के बाहर आ गया था। गैस को तेज़ करके वो आ गया कमरे में, और मैं सिम पे हमेशा दूध रखती हूँ, कभी भी मैं तेज़ गैस पे नहीं उबालती, सिम पे रख देती हूँ, उबलता रहता है तो अच्छे से पक जाता है। वो ख़राब होने का खतरा बहुत कम होता है, अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम उसे उबालने में लेट भी हो जाता है तो बच जाता है वो। तो वो हमेशा ना इन्हें घुमा देता है, तो मुझे बड़ा डर लगता है। और आज तो वैसे भी गर्म तेल था, पकौड़ी थी, तो मैंने उसे बहुत ज़्यादा समझाया। फिर जांच के पापा को बुलाया कि इसे लेके जाओ यहाँ से, समझा बुझा कर उसे भेज दिया। तो ये देखो मैं कितनी खुश हो रही हूँ, मेरी यहाँ पे पकौड़ियाँ कितनी अच्छे से यहाँ पे बन रही हैं। मैंने मीडियम की हुई थी आँच, और काफ़ी देर तक मैंने इनको मीडियम आँच पे अलट पलट के सिकने दिया। उसके बाद तेज़ कर दी गैस और थोड़ी सी रेड हो गई थी। उसके बाद मैं इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। तो बस इन्हें बनाते बनाते वही मैंने आपको बताया था कि आधा घंटा तो लगना ही लगना है, तो वही लग गया था, चाहे आप थोड़ी बनाओ चाहे ज़्यादा। जब तक इन्हें अच्छा सा ना मीडियम आंच पे बहुत देर तक ना सेको ना, तो ये अच्छी नहीं बनती, कच्ची रह जाती है अंदर से। तो बस यहाँ पे देख सकते हो थोड़ी सी और बच गई थी, 6-7 इसमें थी पकौड़ी। तो मैंने अच्छे से ये जो मेरा बर्तन है उसमें से बेसन को अच्छे से उंगली से ना मैं निकाल लूँगी सारा, क्योंकि इसमें बुरी तरह से ना बेसन नीचे चिपक गया था।
तो जितना भी हो सका मुझसे मैंने सारा निकाल करके इस कढ़ाई में डाल दिया है बनने के लिए। और ये बस हाथ धो लिए, अपने हाथ पोंछ लिए हैं और उसके बाद मैं इन्हें भी अलट पलट के सेकती रहूँगी। एक तरफ मैंने चाय भी रख दी थी, तो चाय बीच में मैंने बंद कर दी थी कि ज़्यादा ना मतलब पकती रहेगी तो कम हो जाएगी और लाल भी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। तो बस चाय मैंने बीच में बंद कर दी थी। अब मैंने गैस चला दी चाय की, और चीनी मैंने इसमें थोड़ी सी और डाली है क्योंकि पकौड़ियों के साथ ना मीठी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी हल्की मीठी, जो जैसे हम रोज़ पीते हैं वैसी नहीं, उससे थोड़ी ज़्यादा मीठी। तो बस यहाँ पे देखो कितनी गर्मी हो रही है, मेरे सारे कपड़े ना अंदर ही अंदर से भीग चुके हैं। ये देखो पसीना ही पसीना, बट क्या कर सकते हैं, खाना बनाना है, सब काम करना है तो पसीने तो आएंगे ही, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना सारी पकौड़ियाँ ना एक टिश्यू पेपर पे ले ली थी और उसके बाद मैंने निकाल लिया था मेरे फेवरेट मग्स। तो जियांश के पापा को तो मैं किसी भी मग में चाय दे देती हूँ, बट अपने लिए ना मैं अपना फेवरेट मग हमेशा, अगर वो सिंक में भी पड़ा होगा ना, मैं उसे धो करके उसी में चाय पीना पसंद करती हूँ। ये मैं ना मेले में से लेके आई थी, तो मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो शेप है ना वो घड़े के जैसी है, ऊपर से छोटी और नीचे से घड़े जैसा, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी शेप और इसमें चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपने लिए इसमें चाय डालूँ, जियांश के पापा के लिए नॉर्मल मग में, जो उन्हें मैं किसी में भी दे देती हूँ। और जियांश के लिए मैंने यहाँ पे कटोरी निकाल लिया क्योंकि आज पकौड़ी बनी है तो चाय तो वो ज़रूर पिएगा, और उसको हम पिला के देखेंगे कि पीता है या नहीं, क्योंकि चाय हम उसे नहीं देते, बस दूध ही पीता है वो, बट कभी कभी चाय भी पी लेनी चाहिए। तो पकौड़ी खाएगा तो चाय भी उसके लिए मैंने यहाँ पे निकाल ली है। इस तरफ यहाँ पे ये वाली पकौड़ी भी मेरी बनकर के रेडी हो गई थी और बड़ी खुशी हो रही थी, चलो भाई काम निपटा, अब बैठ के आराम से चाय पियेंगे। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको अपना मग, मुझे बहुत पसंद है, और ये है पकौड़ियाँ। तो चलो चलते हैं और खाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जियांश के पापा को ना पहले ही बोल दिया था कि आप ना एसी चला लो, रूम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, नहीं तो ना मेरी बुरी हालत हो रही थी पसीने में। आप देख ही सकते हो कितना मुझे पसीना आ रहा था। तो पहले मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे चाय एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि चाय पीते हुए तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस हाल में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो हार्मोन चेंज होते हैं शरीर में, बहुत चीज़ें होती हैं। तो बस हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी चाय एंजॉय। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।